यही सोच रहा होगा ये देवी ने कितनी तपस्या की होगी जो आज मेरे साथ है। तो ये तो आपको देखकर इस भाव से ऐसा विचार कर रहा होगा। तो फिर पार्वती जी प्रसन्न हो जाती है और भगवान शिव ने कुबेर को मित्रवत रखा है। और फिर वहां से भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन हुआ। सृष्टि खंड यहां पर पूर्ण होता है और यहां से रुद्र संहिता का दूसरा खंड सती खंड आरंभ होता है। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज भगवान शिव गृहस्थ बनना कैसे स्वीकार कर लिए और देवी सती को पार्वती क्यों बनना पड़ा और फिर पार्वती के रूप में वो भगवान शिव से उसी सती का दोबारा विवाह क्यों हुआ? प्रथमं दक्षपुत्री सा पश्चात् सा पर्वतात्मजा कथमेक शरीरेण द्वयोरप्यात्मजा मता। वह पहले दक्ष पुत्री हुई, फिर हिमालय की कन्या हुई। एक शरीर से दोनों की कन्या कैसे हो गई हो? महाराज इस रहस्य को हमें बताएं और हमें बताएं भगवान शिव गृहस्थ क्यों बने, गृहस्थ बनने की जरूरत क्या पड़ी उनको? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती मेरे मन से उत्पन्न हुई। जब मुझसे मरीचि, यत्री, पुलह, पुलत्स्य, अंगिराकृतो, वशिष्ठ, नारद और भृगु पैदा हुए तो उसके बाद मेरे मन से एक सुंदर युवती प्रकट हुई। उसका नाम था संध्या, नाम रखा संध्या। और वो जब संध्या प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी उसको देखने लगे और मन से सोचने लगे कि यह तो परम सुंदरी है। और जैसे उसकी सुंदरता को देखा और मन में उसके सौंदर्य को लेकर सोचा तो तुरंत एक पुरुष प्रकट हो गया। क्योंकि ब्रह्मा जी से पैदा था तो ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। उसने पैदा होते ही पूछा कि मेरा नाम क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा नाम होगा काम। और सुनो, तुम लोगों के मन को मथोगे इसलिए मनमथ के नाम से तुम प्रसिद्ध होगे। और तुम अहंकार युक्त दर्प से उत्पन्न हुए हो इसलिए कंदर्प नाम से भी तुम प्रसिद्ध होगे। उस काम ने पूछा कि मैं आपका पुत्र हूं तो मेरे लिए कार्य बताओ, मैं करूं क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, तुम लोगों को मोहित करो। 5 आयुध कामदेव के, पंचबाण हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 बाण जो तुम्हारे हैं ये किसी के मन को मोहित कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारा काम यही होगा कि तुम किसी के हृदय को क्षुभित कर सकते हो, किसी मन को मोहित कर सकते हो। जाओ, मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा यही कार्य होगा। तो कामदेव ने कहा कि ये जो 5 बाण है इससे मैं किसी को मोहित कर सकता हूं, तो और तो कोई दिख नहीं रहा है, चलो प्रयोग अपने पिताजी से ही शुरू करता हूं, ब्रह्मा जी से ही शुरू करता हूं। और कामदेव ने पहला प्रयोग ब्रह्मा जी पे ही कर दिया। और जब ब्रह्मा जी पे कर दिया तो जो अभी अभी पुत्री प्रकट हुई थी संध्या, उसी के रूप को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। अब निहारने लगे, अपनी ही पुत्री पर मोहित हो गए, अपनी ही पुत्री पर आसक्त हो गए।
उसके रूप लावण्य, उसके मुखमंडल को देखने लगे, ये कितनी सुंदरी है, उसके अंग प्रत्यंग को निहारने लगे। ब्रह्मा की ऐसी स्थिति हो गई। और जब ब्रह्मा की ऐसी स्थिति हो गई तो ब्रह्मा को बचाए कौन? तब ब्रह्मा देखिए कैसे उत्पत्ति हुई है, इसका भी क्रम बड़ा लंबा है। ब्रह्मा जी के प्राण से वशिष्ठ पैदा हुए हैं, ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष पैदा हुआ है, ब्रह्मा जी के गोद से नारद जी पैदा हुए हैं, ब्रह्मा जी के छाती से ये धर्म पैदा हुआ है, ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म पैदा हुआ है। तो ब्रह्मा जी का ही पुत्र है धर्म। धर्म ने अपने पिता को जब देखा, अपने ही बहन पर मोहित होते, तो धर्म आ गया और धर्म ने समझाया, और समझाने के बाद धर्म ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, स्मरण किया। तब भगवान शिव प्रकट होते हैं। रक्ष रक्ष महादेव पापान माम दुस्ततारितः मत पितायाम तथा चे में भ्रातरः पाप बुद्धयः। मेरे पिता और मेरे भाई मेरी ही बहन पर पाप बुद्धि वाले हो गए, इसलिए हे भगवान भोलेनाथ आप मेरे पिता और मेरे भाइयों की रक्षा करें। तब भगवान शिव वहां पर प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के उन्होंने ब्रह्मा को धिक्कृत करते हुए कहा, हे ब्रह्मन ये आपकी कन्या है और अपनी कन्या के प्रति आप इस भाव को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? देखो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए यथा माता च भगनी भ्रातृपत्नी तथा सुतः एता को दृष्टया द्रष्टव्या न कदापि विपश्चिता। मां भगनी माने बहन, भाई की पत्नी और कन्या, इनको समान भाव से देखना चाहिए। वेद मार्ग का यही सिद्धांत है और आपने अपने मुख से इस वेद मार्ग का वर्णन किया है, इसलिए आप अपने स्वरूप का ध्यान करो, आप ऐसे अपनी बेटी पर आसक्त मत हो। जब धिक्कृत करते हुए इनके स्वरूप का बोध कराया, तब ब्रह्मा जी के मन का विकार दूर हो गया और ब्रह्मा जी के हृदय का भाव तुरंत निर्मल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? कथा आपने भी पढ़ी और सुनी होगी। एक कथा सुनने को मिलती है कि अपनी ही पुत्री पर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। इसका तात्पर्य यह है, एक काम की इतनी प्रबलता है, यह काम हमें किसी के प्रति आकृष्ट करा सकता है। तो पहला संदेश तो यह है कि हमें सतत सावधान रहना चाहिए। यह काम भाव कहीं भी उत्पन्न और किसी के प्रति भी हो सकता है। दूसरी बात, हमें धर्म की बात माननी चाहिए। धर्म ने समझाया, फिर भगवान शिव से प्रार्थना करी और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को रोका। इसका मतलब यह है कि धर्म हमेशा हमारी रक्षा करता है। इसलिए जीवन में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। यदि धर्म न हो तो हम कहीं भी विचलित हो जाएंगे। धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का लक्षण, धर्म किसे कहते हैं? भागवत में तो लिखा है वेद प्रणीतो धर्मः ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। जो वेद हमें बतलाते हैं वह धर्म है, जो वेद के विपरीत है वह अधर्म है। दूसरी बात, वेदानुकूलो धर्म, जो वेदानुकूल है वह धर्म है। अथवा नोदना लक्षणों अर्थो धर्म, अथवा यतो अभ्युदय श्रेयस संसिद्धि सधर्म, जो यह लोक और परलोक दोनों को दिला दे, दोनों को जो सिद्ध करा दे वह धर्म है। तो धर्म को अनेक परिभाषाओं से परिभाषित किया गया। धर्म के लक्षण भी शास्त्रों में बताए गए। धर्म की एक व्युत्पत्ति यह भी है, जैसे धारणा धर्म, ये तो है ही, जिसे हम धारण करें वह धर्म है, जो हमें धारण करे वह धर्म है। एक लक्षण है ध्रियतेति धर्मः, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
जो हमें गलत मार्ग में जाने से रोके उसे कहते हैं धर्म। आप ध्यान से सुना और आप समझ पा रहे हैं ना? धर्म किसे कहते हैं? कहा जो हमें गलत मार्ग में जाने से रोके। और आप अपने जीवन में स्वयं अनुभव करना, आपके मन में भी कभी भी कोई दुर्भाव, कोई बुरा विचार आए तो एक भीतर से कोई एक शक्ति है जो आपको रोकती है कि यह गलत है। वह जो रोकने वाला है वही धर्म है। और यह धर्म हमेशा आपको रोकता है। और धर्म यदि जीवन में ना हो तो मनुष्य और पशु में फिर अंतर नहीं रह जाएगा। क्रियाएं तो पशु और मनुष्य दोनों की समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशु भी नाराणाम। भोजन हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। सोते हम भी हैं, पशु भी हैं। भय आने पर हम भी डरते हैं, पशु भी डरते हैं। बच्चे हम भी पैदा करते हैं, पशु भी पैदा करते हैं। फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? का सबसे बड़ा अंतर यह है, पशुओं में धर्म का विवेक नहीं होता और मनुष्य में धर्म का विवेक होता है। धर्म ही हमें पशुता से विलग करता है, धर्म ही हमें पशुता से अलग करता है। अच्छा, एक बात है, हर व्यक्ति के जीवन में स्त्री 4 रूपों में आती है। मां के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और पुत्री के रूप में। और मनुष्य इन चारों के साथ अलग व्यवहार करता है कि नहीं? लेकिन पशु अलग व्यवहार नहीं करते। पशु किसी से भी बच्चा पैदा कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि धर्म न रहे तो मानवता और पशुता का विभेद समाप्त हो जाएगा। हमारे भारत के जो युवान भाई बहन है वह बाहर एक साथ पढ़ने जाते हैं, अकेले रहते भी हैं, दोनों युवा होते हैं, एक साथ एक बिस्तर पर सोते भी हैं, लेकिन उनके मन में कभी कुभाव नहीं आता। क्यों? वहां कौन रक्षा करता है? वहां धर्म रक्षा करता है। हमारे भारत में धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं, धर्म का संस्कार इतना मजबूत है कि हमारे भीतर कभी कोई विचार पैदा ही नहीं होता। यह जो रोकता है गलत मार्ग में जाने से, यही धर्म है। ध्रियतेति धर्मः। धर्म हमेशा हमारी रक्षा करता है। इसलिए बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। आज ब्रह्मा जी को किसने बचाया? धर्म ने बचाया। हम किसी को समझाते हैं तो धर्म से ही समझा सकते हैं। धर्म हमेशा हमारी रक्षा गलत मार्ग में जाने से करता है। इसलिए अपने जीवन में धर्म को जरूर धारण करो। धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। जो धर्म विहीन है, जिसके जीवन में धर्म नहीं है, वही पशु है, और जिसके जीवन में धर्म है वही मनुष्य है। बहुत सार्थक कथा यहां पर रखी गई है। जब ब्रह्मा जी सजग हो गए, सावधान हो गए, तब ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दिया, तुमने मेरे ऊपर ही अपने बाणों का प्रयोग कर लिया, जाओ एक दिन तुम भगवान शिव के नेत्राग्नि से भस्म हो जाओगे। ऐसा श्राप दे दिया कामदेव को महाराज, ऐसा श्राप दे दिया। कामदेव ने कहा, महाराज आप ही ने तो कहा था मोहित करने के लिए, और आपने ही श्राप दे दिया मुझे। मैं तो आपका बेटा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो जो दे दिया वो तो दे दिया, अब सुनो, बेटा हो तो चलो विवाह करा दूं। तो रति के साथ विवाह हुआ। रति और कामदेव का विवाह हुआ, और ये रति दक्ष के श्वेत से ही उत्पन्न हुई थी। ये दक्ष की ही बेटी है रति। कामदेव से विवाह हुआ। इधर संध्या देवी को बड़ा पश्चाताप हुआ। संध्या देवी ने कहा, मेरी सुंदरता को और इस शरीर को धिक्कार है जिस पर पिता ही मोहित हो जाए। मेरे इस सौंदर्य को धिक्कार है। मैं इस शरीर को अब नहीं धारण करूंगी जिसे देखकर मेरे पिता के मन में कुभाव पैदा हो गया।
महाराज इस संध्या देवी ने खूब तप किया है और आगे चल करके वशिष्ठ जी आए हैं, दीक्षा दिए हैं। एक चतुर्युग तक जब इसने तप किया तब भगवान शिव ने दर्शन दिया है। भगवान शिव ने कहा वर मांगो, तो संध्या देवी ने कहा पैदा होने वाला कोई भी प्राणी सकाम न हो, हमें यही वरदान दे दे। इसीलिए जो बालक पैदा होते हैं ना, उनमें काम भाव नहीं होता, और पहले क्या होता था, पैदा होते ही भावना उनकी होती थी। तो संध्या देवी ने ऐसा वर मांगा। आगे चलकर के मेधा तिथि के यज्ञ में संध्या देवी गई हैं, वहां शरीर त्याग किया है। 2 संध्या, एक पूर्व संध्या, संध्या बंदन प्रातः काल करते हैं, और एक सायंकाल। आगे चलकर के वह यज्ञ से अरुंधति के रूप में प्रकट होती हैं, और फिर शिव पुराण के अनुसार उस अरुंधति का विवाह श्री वशिष्ठ जी के साथ संपन्न हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में एक बात बैठ गई कि मेरे मन में अपनी बेटी को देखकर कोई भाव उत्पन्न हो गया था तो हो गया था, लेकिन ये भगवान शिव को मेरे बच्चों के सामने मुझे डांटना नहीं चाहिए था। अच्छा, अकेले में कोई डांट दे तो बुरा नहीं लगता लेकिन जहां घर के लोग और बैठे रहे, वहां कोई बोल दे, कुछ डांट दे तो बड़ा बुरा लगता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बेटे के सामने मुझे धिक्कृत कराया, मेरी बेइज्जती की कि मैं ऐसा हूं। अब बताओ, मैं तो अपने बेटों के पास भी कैसे आंख उठाकर उनकी ओर देखूंगा। और ये तो स्वाभाविक है भाई, काम ने जब प्रभाव डाला तो मैं प्रभावित हो गया, इसमें मेरा क्या दोष। लेकिन इन्होंने मुझे धिक्कृत करवाया है, तो मैं भी इनके भीतर कभी न कभी काम भाव जगवाऊंगा जरूर। तो ब्रह्मा जी ने धीरे से कामदेव को बुलाकर कहा सुनो, जाओ, और ये मेरा आदेश है, मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए तुम शिव को मोहित करो और उनमें काम को जगाओ। तो कामदेव ने कहा महाराज, कहां भगवान शिव और कहां मैं, मुझे सहायक दे दो। तो ब्रह्मा जी के सांस से बसंत की उत्पत्ति हुई। बसंत, अच्छा, कामदेव को जहां प्रहार करना होता है ना, वो बसंत की सहायता लेता है। तो बसंत को दिया गया, लेकिन कामदेव भगवान शिव के मन को मोहित नहीं कर सका। वो वापस आकर के कहता है मैं शिव को प्रभावित नहीं कर सका। देखो, मेरा हथियार स्त्री है, बिना स्त्री के मैं किसी के भगवान शिव के मन में काम भाव उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए मुझे पहले कोई स्त्री प्रकट करके दो, और वह स्त्री शिव के योग्य हो, ताकि शिव उस पर मोहित हो जाए। तो बड़ा विचार उन्होंने किया कि भाई शिव को मोहित करने वाली स्त्री कहां से मिलेगी। तब भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने धीरे से पूछा कि महाराज एक बात बताओ, कोई ऐसी स्त्री है जो शिव को अच्छी लगती हो। तो भगवान विष्णु ने कहा हाँ, शिव को तो आदि शक्ति ही अच्छी लग सकती है, और तो कोई ऐसा है नहीं जो शिव को अच्छी लगे। तो क्या आदि शक्ति स्त्री का रूप लेकर प्रकट हो सकती है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा जी आपके भीतर चल क्या रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज उन्होंने मेरे बच्चों के सामने मुझे धिक्कृत करवाया है, बस मैं चाह रहा हूं कि एक बार उनके मन में भी किसी स्त्री के प्रति ऐसा भाव पैदा हो जाए। भगवान विष्णु ने समझाया इस सब चक्कर में क्या पड़े हो, लेकिन ये ब्रह्मा जी महाराज मानते नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी अब सोचने लगे आदि शक्ति कैसे प्रकट होंगी। तो यहां ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति को प्रकट करने के लिए महाराज बड़ी प्रार्थना की है, आदि शक्ति की प्रार्थना करी, और बड़ी सुंदर यहां पर जगदंबिका की स्तुति गाई है। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्तिर निवृत्ति रूपे स्थित सर्ग रूपे
चराचराणां भवति सुशक्तिः सनातनी सर्वविमोहनीति या स्त्री सदा केशव मूर्तिमाला विश्वंभरा या सकलं बिभर्ति या त्वं पुरा सृष्टिकरी महेशी हर्त्रिं त्रिलोकस्य परागुणेभ्यः। बड़ी सुंदर स्तुति करी। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवती भास्वती जगत जननी अंबिका ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय। भगवती दुर्गा ने पूछा है, ब्रह्मा जी मैं प्रसन्न हूं, आपको क्या चाहिए? आपने इतनी प्यारी सुंदर स्तुति गाई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं चाहता हूं आप शरीर धारण करके प्रकट होकर के आए और शंकर की प्रिया बने, आपका भगवान शिव के साथ विवाह हो, मैं ऐसा चाहता हूं। तब आदि शक्ति ने विचार किया और आदि शक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती के रूप में जन्म लूंगी, जाओ। अब ब्रह्मा जी को बता दिया कि मैं कहां जन्म लूंगी, तो ब्रह्मा जी दक्ष के पास आए। दक्ष के पास आकर कहते हैं, सुनो, आदि शक्ति आपके यहां पुत्री के रूप में बेटा प्रकट होने के लिए तैयार है। अब दक्ष ब्रह्मा जी के बेटे ही हैं, तो सुनो, तुम आदि शक्ति को प्रकट करने के लिए तप करो। दक्ष ने भी आदि शक्ति को प्राप्त करने के लिए तप किया। आदि शक्ति यहां भी प्रकट हुई, दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होती हैं। दक्ष ने कहा, हे भगवती, आप मेरी पुत्री बन जाओ। भगवती ने कहा कि पुत्री तो बन जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? यदा भवान मयि पुनर्भवेन् मंदासदरस्तदा देहम त्यक्षे निजम सत्यम स्वात्मन्यस्मथ वेतरम। मैं पुत्री तो बन जाऊंगी, लेकिन यदि कभी मेरा अनादर कर दिया आपने, तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। दक्ष के सामने शर्त रखा है कि बेटी बनकर आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा कभी अनादर मत करना। बेटी का अनादर करना भी नहीं चाहिए, और यदि अनादर करोगे तो मैं उसी दिन शरीर का त्याग कर दूंगी। दक्ष ने शर्त स्वीकार कर ली और आगे चल करके स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा महाराज दक्ष के यहां उनकी पुत्री के रूप में, सती के रूप में प्रकट होती हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। आगे चल करके श्री सती जी के द्वारा नंदा व्रत का अनुष्ठान हुआ और चंद्रमा की कला की तरह आदि शक्ति जगदम्बा भगवती सती अविवर्धित होने लगी, बड़ी होने लगी और विवाह के योग्य हो गई। और जब विवाह के योग्य हो गई तो देवताओं ने सोचा कि यह तो विवाह के योग्य हो गई, इनका विवाह किसके साथ होगा? ब्रह्मा जी चाहते थे कि शिव के साथ सती का विवाह हो, लेकिन शिव प्रसन्न कैसे होंगे? तब पुनः भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं, चलिए भगवान शिव के पास, आप कहेंगे सती से विवाह करने के लिए तो तैयार हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को फिर समझाया कि महाराज, मैं समझ रहा हूं आप किस चक्कर में दौड़ रहे हो। यह जो हो गया ब्रह्मदेव हो गया, अब क्यों इसके पीछे पड़े हो? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप मेरी सहायता करो, मैं आपके पास आया हूं और जो पास में सहायता मांगने आए उसे लौटाना नहीं चाहिए। तो भगवान विष्णु भगवान शिव के पास गए हैं, ब्रह्मा जी को साथ लेकर, देवताओं को साथ लेकर, और वहां पे भगवान शिव से कहा है कि महाराज आप विवाह कर लो। तैयार किया तो भगवान शिव ने कहा कि विवाह तो कर लूंगा,
लेकिन मेरी भी एक शर्त है। महाराज उधर भी शर्त इधर भी शर्त। कौन सी शर्त है? तत्रापेकम पणम में तुम शृणु ब्रह्मंस माम प्रति अविश्वासो मदुक्ते चिन मया त्यक्ता भविष्यति। भगवान शिव ने कहा, मैं विवाह उससे करूंगा जो मेरे तेज को धारण करने में समर्थ हो। विवाह उससे करूंगा जो मेरे परब्रह्म चिंतन में बाधा न डाले। और शर्त ये है, जिस दिन मेरे ऊपर वो अविश्वास करेगी उसी दिन मैं उसका त्याग कर दूंगा। ये मेरी शर्त है। विवाह तो करूंगा, लेकिन मेरे ऊपर अविश्वास करेगी, माने मेरे ऊपर जिस दिन भरोसा नहीं करेगी उस दिन मैं उसका त्याग कर दूंगा। महाराज ऐसा ही होगा, स्वीकार कर लिया। अब तो इधर ब्रह्मा जी फिर दक्ष प्रजापति के पास आए और कहा कि अपनी बेटी से कहो कि जाए तप करे भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए। अरे साधारण तप नहीं है, साधारण प्रार्थनाएं नहीं है। भगवान शिव को गृहस्थ बनाने के लिए कितना मेहनत किया है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी स्वयं देवर्षि नारद को एक कथा सुनाते हुए कह रहे हैं। अच्छा एक बात और है, अपनी कमियां भी सुनाते हैं। अच्छा, व्यक्ति अपनी बात यथार्थ ही सुनाता है और अपने बेटे को सुना रहे हैं कि मेरे मन में भी ऐसी चीजें आई। इसका मतलब है जब ब्रह्मा जी अपने इन दोषों को भी अपने बेटे सुना रहे हैं तो संकेत यह है कि हम लोगों को, जब ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति को भी सावधान रहना पड़ता है, तो हम सबको भी हमेशा सतत सावधान रहना चाहिए। इधर भगवती सती ने बड़ी कठोर तप किया है। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और जब प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उन्होंने जगत जननी जगदम्बा को सती के रूप में देखा। ये परम सौंदर्य संपन्ना है, त्रैलोक्य वंदिता सौंदर्य है इनका। भगवान शिव देखे तो देखते ही रह गए, इतनी परम सुंदरी स्त्री, और देख करके मोहित ही हो गए भगवती सती के सौंदर्य को। ये तो साक्षात जगदम्बा ही है। अब भगवान शिव प्रसन्न थे। भगवान शिव बार बार कहते हैं, देवी वर मांगो, देवी वर मांगो। दक्ष नंदनि प्रीतोस्मि व्रते नानेन सुब्रते वरम वरय संदासे यत्तवाभिमतम भवेत। हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो अभिष्ट हो वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। बार बार कहने लगे वर मांगो। और महारानी सती इनकी ओर देखती तो उनको लज्जा लगती कुछ मांगने में, और बार बार कहते वरम ब्रूहि प्राहेति स पुनर्द्रुतम। बार बार कहते वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। तो महारानी सती ने कहा, महाराज मैं मांग नहीं पाऊंगी, जो आपका मन करे वही वरदान दे दो, जो आपका मन करे वही वरदान दे दो। तो भगवान शिव ने कहा, तब मैं यह वरदान देता हूं कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। अपने से वरदान दे दिया महाराज। भवत्वम मम भारेति प्राहताम भक्त वत्सलः, क्योंकि हृदय की बात तो जानते ही थे, तो कहते हैं तुम मेरी पत्नी हो जाओ। महारानी सती लज्जा युक्त हो गई। महारानी सती ने कहा, महाराज आप कह रहे हो तो मैं हो जाऊंगी। तो इधर तो पक्का हो गया विवाह होना। इधर महाराज दक्ष को सूचना मिली, तो महाराज दक्ष ने बड़ी तैयारी की है। इसके बाद की कथा आप लोगों को पता है, विवाह के बाद क्या हुआ, लेकिन महारानी सती के साथ विवाह कैसे हुआ ये कथा शिव पुराण में ही मिलती है। तो भगवान शिव, महाराज शिव पुराण में 2 बार दूल्हा बनेंगे, तो विशेष बारात और विवाह की कथा तो हम लोग शिव पार्वती विवाह में देखेंगे। लेकिन इधर दक्ष के यहाँ तैयारी हुई है, महारानी सती दुल्हन के रूप में सजी हैं, और इधर महाराज भगवान भोलेनाथ दूल्हा के रूप में सजे हैं, और सारे देवता बाराती बने हैं। भगवान विष्णु, श्री ब्रह्मा आदि सब इनके साथ हैं, और दूल्हा बन करके भगवान शिव आज महारानी सती से विवाह करने के लिए चले हैं। बड़ी सुंदर शोभा बन रही है। कैसे?
आइए भगवान शिव के इस छवि को, दूल्हा वेश की छवि को हम भी बड़े भाव से निहारते हैं इन पंक्तियों के साथ। कैसे? आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं। दूल्हा बने हैं सखी, दूल्हा बने हैं, दूल्हा बने हैं सखी, दूल्हा बने हैं, आज दूल्हा बने मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ। सजदा हमको शिव जी बरद असवार, चले जाने को शिव जी बरद असवार, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। आप लोग भी जरा ताली बजाते हुए गाइए सभी लोग। अरे मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं। अरे कर डमरू त्रिशूल है साजे, कर डमरू त्रिशूल है साजे, सिर गंगा सखी चंद्र विराजे, सिर गंगा शशि चंद्र विराजे, सखी भूत प्रेत के साथ साथ भूत प्रेत के साथ आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं। विभूतियों भस्म रमाए, अंग विभूति भस्म रमाए, भक्त नीत उठी दर्शन पाए, भक्त नीत उठी दर्शन पाए, अंग विभूति भस्म रमाए, अंग विभूति भस्म रमाए, भक्त नीत उठी
भगवान भोलेनाथ की जय। दूल्हा सरकार की जय। भगवान भोलेनाथ दूल्हा बन करके आज महाराज दक्ष के यहाँ आए हैं और महारानी सती के साथ भगवान शिव का मंगलमय विवाह संपादित हो रहा है और विवाह कराने स्वयं ब्रह्मा जी ही बैठे हैं। ब्रह्मा जी ही मंत्रोच्चार कर रहे हैं। जब महारानी सती भगवान शिव के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करने लगी तो उनके अंगूठे को ब्रह्मा जी ने देखा और उनके चरण इतने सुंदर थे कि ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा जगी कि जिसके चरण इतने सुंदर हैं उसका मुख कितना सुंदर होगा। तो यहां पर लिखा है महाराज कि ब्रह्मा जी ने कुछ गीली लकड़ियां डाल दी हवन कुंड में और उससे धुआं फैला और उन्होंने घूंघट हटाकर महारानी सती का मुखड़ा देख लिया। भगवान शिव को बड़ा बुरा लगा। भगवान शिव तो मारने के लिए उद्यत हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ के मंगलमय कार्यक्रम है और उनको शांत किया, प्रार्थना करी और फिर बड़े ही आनंद और धूमधाम के साथ वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इसके अनंतर भगवान शिव महारानी सती को लेकर के कैलाश पर्वत पर आते हैं और यहां पर मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन है। विवाह के बाद पति पत्नी को क्या करना चाहिए, ये बात इस शिव चरित्र से हमें सीखना और समझना चाहिए। विवाह का उद्देश्य क्या है। महारानी सती के विवाह के बाद भगवान शिव और महारानी सती बैठकर भक्ति की चर्चा करते हैं। विवाह का उद्देश्य है कि पति पत्नी मिलकर के ब्रह्म का चिंतन करें और विवाह के बाद एक पति के द्वारा पत्नी को दिया गया कौन सा उपहार महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती को नवधा भक्ति का ज्ञानोपदेश करके उपहार दिया है। नवधा भक्ति का वर्णन किया, श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी बंधनम मम सर्वदा। देवी, जीवन में भक्ति का होना बड़ा महत्व है। जीवन में भक्ति का होना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, भक्त होना आसान नहीं होता। भक्त होने के लिए क्या करना पड़ता है। भात को संस्कृत में भक्त कहते हैं। भात आप समझते हैं, भात चावल को पका दे तो क्या बनता है, भात। इस भात को ही संस्कृत में भक्त कहते हैं, भक्त। अच्छा, चावल भात कब बनता है, का पहले पानी को उबालते हैं, फिर उसमें चावल को डालते हैं और फिर जब चावल गल जाता है तब वह भात बन जाता है, जब उसकी सारी कठोरता समाप्त हो जाती है। कठोरता। एक बार किसी ने स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि सिद्ध किसे कहते हैं, सिद्ध। तो उन्होंने कहा चलो बताते हैं। चावल पका रहे थे तो उन्होंने बटलोई का ढक्कन हटा करके एक चावल के दाने को हटाया, एक अपने लिया, एक सामने वाले को दिया, कहा इसको मसलो। जब मसला तो ऊपर का भाग तो हट गया लेकिन भीतर थोड़ा कच्चापन उसमें था। उन्होंने कहा कि अभी यह सिद्ध नहीं हुआ है। और फिर जब पूरा पक गया चावल, निकाला, कहा अब मसलो। मसलो तो पूरा टूट गया, वो पूरा मसल में आ गया, पूरा वो मसला गया। उन्होंने कहा इसको कहते हैं सिद्ध। सिद्ध का मतलब होता है
जब जीवन की सारी कठोरता, सारे कण समाप्त हो जाएं। और भक्त भी उसी को कहते हैं जिसके जीवन की सारी कठोरता समाप्त हो जाए। चावल भात कब बनता है? कहा जब आग पर हम बटलोई रखते हैं, उसमें पानी चावल डालते हैं। हम जीव भी संसार के तीनों तापों में, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक या दैहिक, दैविक, भौतिक के 3 प्रकार के ताप हैं। इन तीनों तापों में हम जलते रहते हैं, लेकिन हम भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं। ये जो बटलोई के भीतर का पानी है ना, यह भगवान के प्रति अनुराग है। और भगवत प्रेम में हम इतने डूब जाएं कि हमारे जीवन की सारी कठोरता समाप्त हो जाए। और जब सारी कठोरता समाप्त हो जाए, अब जैसे चावल कोमल हो जाए तो वह भात कहा जाता है, वैसे किसी जीव के भीतर की सारी कठोरता समाप्त हो जाए और वह भगवत प्रेम में कोमल हो जाए। नौदा भक्ति उसके जीवन की कठोरता को समाप्त करती है। नौदा भक्ति कौन है? श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। भगवान की कथा का श्रवण, सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण। भगवान वेद भी कहते हैं ईश्वर को पाना चाहते हो, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासितव्यश्च। तो सबसे पहले उनके विषय में सुनो, उनकी कथा का श्रवण करो, यही पहली भक्ति है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, और जितनी भक्ति है सब में आपको कुछ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कीर्तन आपको करना पड़ेगा, स्मरण आपको करना पड़ेगा, अर्चन में पूजा आपको करनी पड़ेगी, और सब में आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन पहली और अंतिम भक्ति बड़ी प्यारी है। पहली भक्ति है श्रवण और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन। तो श्रवण में क्या करना है? कहा आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो आकर के ठाठ से सोफा पे बैठ जाना है। जो करना है वो वक्ता को करना है है ना? अच्छा, इससे सरल भक्ति क्या होगी? इससे सरल भक्ति क्या होगी? आप तो उठकर घूम भी आते हैं तो इससे सरल भक्ति कुछ हो नहीं सकती है, इसलिए सबसे सरल भक्ति। और इसके बाद कीर्तन, इसमें भी करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, पाद सेवन ये भी करना पड़ेगा, अर्चन माने पूजा करनी पड़ेगी, वंदना करनी पड़ेगी, अपने को दास मानना, सखा भाव रखना, और फिर अंतिम है आत्मनिवेदन। ये भी सरल है, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, अपने आप को निवेदित कर दो। तो सबसे सरल है श्रवण भक्ति। अच्छा, एक बात और है, हमारे यहां कितनी छूट दी गई। मैं कहता हूं कि आप कोई परीक्षा देने जाओ और उसमें 9 क्वेश्चंस आए, 9 प्रश्न आए, तो ऊपर लिखा रहता है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, लिखा रहता है कि नहीं? लेकिन हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 9 में से एक भी, ये जो नौधा भक्ति है ना, इसमें एक भी आपके जीवन में आ जाए तो आप पास हो जाते हैं और आप भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। 9 में से एक भी हो जाए तो इससे बढ़कर छूट कहां मिलेगी? मानसकार लिखते हैं 9 जिनके हो जिनके हो 9 जिनके हो जिनके हो हरि पुरुष जराचर कोई, हरि पुरुष जराचर कोई। 9 एकहु जिनके होई, 9 में से एक भी भक्ति जिसके जीवन में होगी वह भगवान को सहजता से प्राप्त कर
लेगा। तो इतनी बड़ी छूट हमारे यहाँ दी गई। अब यहाँ विस्तार से यहाँ पर बताए हैं कि श्रवण क्या है। कहा देखिए श्रवण भक्ति में अलग अलग लक्षण बताते हुए बताया, शृणु देवी नवांगा नाम लक्षणानि पृथक पृथक। अब यहाँ पे नवधा भक्ति के भी अलग अलग वर्णन करके लक्षणों के साथ भी बतलाया है कि श्रवण तो करे लेकिन अनुराग पूर्वक करे, कीर्तन तो करे लेकिन भगवान का चिंतन करते हुए करे, ये सब यहाँ पर स्मरण करे लेकिन यह मानकर चले कि भगवान हर जगह व्यापक है, ये तीसरी भक्ति हो जाएगी। और अरुणोदय काल से प्रारंभ करके शयन पर्यंत तक तत्पर होकर निर्भय होकर भगवत विग्रह की सेवा करना स्मरण है। यह स्मरण भक्ति का यह रूप यहां पर बताया। अपने सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए अपने इंद्रियों से जो उनकी निरंतर सेवा की जाती है, इसको यहां पर सेवन भक्ति कहा गया। अपने को भगवान का किंकर समझकर, अपने को भगवान का दास समझ करके अपने हृदयामृत के भोग को जो अपने प्रिय स्वामी को अर्पित करता है, यह दास्य भक्ति है। और जो 16 उपचारों से पाद्य, अर्घ, आचमन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य ये भगवान को अर्पित करे, इसको अर्चन भक्ति कहते हैं। और 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो अष्टांग प्रणाम किया जाता है, शिव पुराण के अनुसार यह बंदन भक्ति है। भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करना ही बंदन भक्ति है शिव पुराण के अनुसार। और एक बात का विश्वास यह हो, ईश्वर जो भी करता है, जो भी हमारे जीवन में मंगल और अमंगल हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, हमारे जीवन में मंगल हो जाए तो भी, अमंगल हो जाए तो भी, यह जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है, यह हमारे ही मंगल के लिए है, इसका दृढ़ विश्वास रखना ही सख्य भक्ति है। बात समझ में आ गई? माने आपके जीवन में भी कुछ अमंगल भी हो जाए तो आप यह मानो कि भगवान ने मेरे मंगल के लिए ही ऐसी रचना की होगी। इसमें हमारा कोई मंगल छिपा होगा, इसलिए भगवान ने ऐसा किया है। इसी को शिव पुराण के अनुसार सख्य भक्ति कहते हैं। और आत्मार्पण क्या है? हम अपने मन से, वाणी से, शरीर से जो भी करें वह भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, यही आत्मार्पण है। इसलिए देखेंगे हम लोग यहाँ कोई मतलब कार्ड भी छपता है ना, तो उसमें लिखा जाता है भगवान मुखोल्लासार्थ। हम जो भी कार्य करते हैं इसमें भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रखकर करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो उत्सव मनाए जाते हैं, इसमें यही माना जाता है कि हमारे इस कृत्य से भगवान प्रसन्न होंगे, या हमारे जीवन का हर कृत्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाए। हम जो भी कृत्य करें, मन से, वाणी से, शरीर से जो भी कर्म करें, उसमें भगवान की प्रसन्नता का ध्यान रखकर करें, तो इस भक्ति को आत्मार्पण या आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं। कृत्वा देहादिकं तस्य प्रीत्यै सर्वं तदर्पणं निर्वाहाय च शून्यस्त्वं यद्ददात्म समर्पणम, इसको समर्पण भक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने विवाह के बाद देवी सती को नवधा भक्ति का उपदेश किया। देवर्षि नारद ने पूछा, महाराज हमने सुना है कि महारानी सती को लेकर के भ्रमण करने दंडकारण्य गए थे और वहां पर राम जी का दर्शन हुआ, वो कथा विस्तार से सुनाएं। और सती को शरीर का त्याग क्यों करना पड़ा और पार्वती के रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा? ब्रह्मा जी ने कहा अब ये कथा मैं कल ठीक 3 बजे सुनाऊंगा, तो आज
यहीं मंच को विश्राम देते हैं। और कल की कथा में श्री पार्वती जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे श्री रामायणम की कथा हो, और जितनी कथाएं हैं उसमें लाला का जन्मोत्सव तो हम लोग खूब मनाते हैं, लेकिन शिव पुराण की कल की कथा में लाली का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आप लोग खूब ठाठ से बढ़िया सज धज करके आएं और पार्वती जी के जन्मोत्सव को, उस मैना सुता के जन्मोत्सव को, उस हिमालय की कन्या का जन्मोत्सव हम लोग खूब धूमधाम से मनाएंगे। और आप लोग कल थोड़ा समय से आ जाएंगे और 3 बजे से कथा आरंभ होगी और अंत तक पार्वती जन्मोत्सव पर उसका विराम होगा। तो कल आप ठीक समय से आए। आइए बड़े भाव से भगवान नाम का आश्रय लें, आरती लेकर के आप अपने गंतव्य की ओर जाएंगे बड़े आनंद से। बम बम भोले बम भोले बम भोले 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 बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। बेउसे जो भोगलों में ढंग सारे बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। कभी योगी कभी जोगी कभी बाल गुचारी, कभी आदि देव देव महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी जोगी कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी जोगी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी जोगी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी। नाम अनंत है, अनंत है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। भोले मेरे गजल भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी। नाम है अनंत तेरे जग बलिहारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी। नाम है अनंत तेरे जग बलिहारी। शिव का